नहीं, देखिए ऐसा है, मदरसा तो जरूरी है, मस्त है, बच्चे को अरबी पढ़ाना मस्त है, लेकिन चूंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ आपका सिर्फ मदरसों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपका बच्चे ने अगर तालीम अच्छी नहीं ली तो मदरसे में रहकर सिर्फ आप पेश इमामत कर सकते हैं, मस्जिद में अजान दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तीन जनरेशन यहाँ पढ़ चुकी है। यानी पहले एक बच्ची ने पढ़ा, फिर उसकी शादी हुई, उसके बच्चे ने पढ़ा, फिर उसके बच्चे की शादी, उसके बच्चे यहाँ पढ़ा। अरे वाह, तीन मैं इसको अपना बेस बनाकर चाहता हूं मेरे समाज में तालीम के ऊपर जितना खर्च आप करते हैं उसका एक हिस्सा आप अपने बच्चों की तालीम पर लगाएं, और इन बच्चों को आप इतनी अच्छी शिक्षा दें कि ये शासन में, प्रशासन में आपके बच्चे जाएं, अच्छी सर्विस। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कंबल। आप जरा ये गलियां एक बार देख लीजिए। इन गलियों में किस तरह की दुकानें हैं और इन दुकानों पे काम करने वाली कुछ महिलाएं यहाँ पर आती हैं और बहुत कम कमाते हैं। मतलब अंदर तक आप चले जाएंगे तो गरीबों के मोहल्ले हैं, यहाँ पे गरीबों की बस्तियां हैं और घर भी गरीब लोग ही यहाँ पे रहते हैं, उनके घर। हर एक का एक सपना होता है कि गरीब बच्चों को तालीम बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, ऐसे लोगों से जुड़ सके, वार्तालाप कर सके, उर्दू के साथ साथ उसको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान हो। तो उसकी जगह होती है स्कूल। तो मैं इस समय मुस्लिम मोहल्ला है पूरा, मैंने आपको दिखाया, और वहीं पर एक स्कूल है, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल है। ये तलाक महल कानपुर में है। अपने आप में बहुत ही फेमस स्कूल है। अगर आप इधर कहीं से भी निकल रहे हो और अगर ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल का नाम पूछ दे और पूछ दे कि वो कहाँ पर है, तो आपको सासम्मान यहाँ तक छोड़ भी जाएगा, जैसे मुझे भी छोड़ने हैं। और इसका तो एड्रेस तो सभी को पता है। स्कूल के प्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है साजिद सर है, एक नामचीन शख्सियत है, बहुत ही इज्जत इस एरिया में। इज्जत की वजह वही है कि इन्होंने इन मोहल्लों में, इन गलियों में, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उनको भी तालीम देने का काम यहाँ से किया है। आज की इस महंगाई के दौर में जब शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है, वहां पर एक शिक्षक के तौर पर आप उनको एक उच्च श्रेणी की शिक्षा दे रहे हैं। तो अंदर चलते हैं, स्कूल का माहौल देखते हैं और प्रबंधक साहब से मिलते हैं, और कब से ये कार्य वो कर रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं, और उनका विजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग अब अंदर चलते हैं, देखते हैं। चलते रिसेप्शन कह सकते हैं ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल का, या ऑफिस कह सकते हैं। और ये हमारे साजिद सर हैं। सर सलाम, कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे तशरीफ लाए। आपके न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज जो चीज आप दिखाने जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि जो मेरे दिल के जज्बात हैं, आज उनको आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे गार्जियनों को और समाज को दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स समाज के अंदर चाहे तो शिक्षा के जगत में एक इतना बड़ा काम कर सकता है कि समाज को जिस मकाम पर पहुंचा सकता है, अगर उसका अपना स्वार्थ अंदर नहीं है और गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए अगर काम को करता है, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। सही बात कह रहे सर, शिक्षा से बड़ा कोई भी दान नहीं है। हम देखते हैं सर कि मुस्लिम मोहल्लों में जो आधुनिक शिक्षा है वो बिल्कुल गायब सी है। कह सकते हैं कि एक कट्टरवादी शिक्षा रहती है, या उर्दू ही केवल पढ़ाई जाती है, या उर्दू के माध्यम से ही आगे चलते हैं। और खासकर जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा का स्तर तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके का है। हालांकि कुछ लोगों की बात बुरी लग सकती है, लेकिन दलित हो या मुसलमान हो, दोनों की शिक्षा का स्तर लगभग इतना ही। कुछ ही लोग पढ़े, उन्होंने अपने लिए कार्य किया है, लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो साजिद सर की तरह हैं, जो पढ़े हैं, इसके बाद यहाँ पर लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सर पहले तो पूछना चाहेंगे कि इन मोहल्लों में लोग स्कूल खोलते हैं, बाहर जाके खोलते हैं कि कुछ कमाई धमाई हो, लेकिन आप ऐसे मोहल्ले में स्कूल खोले हैं, कुछ तो कठिनाइयां हुई होंगी, और विजन क्या है? देखिए, मेरी जिंदगी का मकसद ही यह है कि खिदमत खल्क यानी समाज सेवा, और जिस काम को मैं लेके चला हूं, इससे अच्छा काम इस दुनिया में कोई नहीं है। वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि गुरु गोविंद दो खोले काके लागे पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो जो शिक्षक का रुतबा है, अगर हम उस रुतबे को ध्यान देते हुए, जैसे कि पिछले दौर के हमारे शिक्षक थे, वो उसूलों के पाबंद थे,
आज शिक्षा जगत को बिल्कुल प्रोफेशनल कर दिया गया, कंप्यूटराइज कर दिया है। लेकिन जैसे पिछले दौर के लोग थे कि वो पढ़ाई को सामने रखकर अपने बच्चों को टारगेट बनाते थे, किसको मैं पढ़ाना है, समाज में ऊंचे मकाम पर पहुंचाना है। तो उस वक्त के जो बच्चे थे वो बेहतरीन तालीम लेके बनते थे। आज तो हर जगह शिक्षा महंगी हो गई है और गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं मिलते। ऐसे में चूंकि हमको थोड़ा सा खिदमत का शौक है, इसलिए मैंने अपने गरीब बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो बाप शराबी है या स्मैक पीते हैं या ड्राइवर है और वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी आज की जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कढ़ाई करती हैं, सिलाई करती हैं, दर्जन के हिसाब से बाहर जो कपड़े बिक रहे हैं इसके वो तागे बुनती हैं और वो डायरी में जब पैसा उनको मिलता है तो लाके फीस जमा करती हैं। तो ऐसे में अगर उनके बच्चों का हम फीस कम ले लेते हैं और लेके अगर पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ का जो निसाब है वो ये है कि अगर बच्चा जिसके फादर नहीं है तो उसकी फीस, वैसे तो फीस 250 रुपए है, बस 250 रुपए, केवल 250 रुपए फीस है। और अगर जिसके फादर नहीं है उसकी 150 रुपए है और जिसकी माँ का कोई सहारा नहीं उसकी 50 रुपए है। और फीस हो तो पढ़ो, फीस ना हो तो पढ़ो, क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं यही काम हमारे लिए सबसे बड़ा फायदेमंद है। इस मकसद को साथ लेकर हम चल रहे हैं और हम कामयाब हैं कि आज हमने अनेक सितारे आसमान के ऊपर अपने चमकाए हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फैल कर हमारे स्कूल का नाम और अपने गार्जियन का नाम रोशन कर रहे हैं। गार्जियन का नाम रोशन कर। सर देखिए, हम लोग बात तो इस पे करें कि बाजारीकरण तो हो ही गया है। फीस भी आपका स्ट्रक्चर 250 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए है। या आज की डेट में आप इस स्टैंडर्ड के स्कूल के देखने आप जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से मिलना बहुत मुश्किल है। जितने में आप पूरे साल पढ़ा रहे उतने तो लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस है। यही है ना सर इस समय। तो ये शिक्षा का शौक बहुत कम लोगों में मैंने देखा है, बहुत मुस्लिमों से मिला हो, लेकिन उनके अंदर ये स्कूल का शिक्षा देने का शौक नहीं रहा। आपको ये कैसे लगा कि इन बस्ती में इस विद्यालय खोलने चाहिए, इनको भी अच्छी तालीम की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत गरीब घर से था और मैंने गरीबी देखी है। फीस के पैसे मेरी माँ के पास नहीं हुआ करते थे। जिस अंदाज में उन्होंने मुझे पढ़ाया तो वो दर्द आज तक मेरे सीने में है कि जब मैं फीस नहीं दे पाया था तो आज बहुत से ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे सकते। ये मेरे गार्जियन बैठे हैं, एक बार कैमरा आप इनकी तरफ भी घुमा दीजिए, इनका भी इंटरव्यू ले लीजिएगा, इनसे पूछेगा कि किस तरह से यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि कम फीस में जितना ज्यादा मैं बच्चों को पढ़ा जाऊँ। और एक बात और आपको बता दूं कि ये इस स्कूल से निकले हुए बच्चे, मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में ले जाइए, इंशाल्लाह मेरा बच्चा मेरिट में उसका नाम आएगा, लिस्ट में उसका नाम आएगा। क्योंकि जो मैं शिक्षा देकर यहाँ से भेजता हूँ बड़ी बुनियादी शिक्षा देता हूँ। आज स्कूलों में बुनियादी शिक्षा नहीं दी जा रही है, बिल्कुल एक तरह से कामशाल शिक्षा दे रही है। लेकिन हमको, अभी आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको क्लासरूम दिखाऊंगा छोटे बच्चों को जरिए से, ये छोटे बच्चे कैसे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे ये जो है अब निकल के जा रहे हैं तो अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। आप भी तो मदरसा खोल सकते थे या इस धर्म से रिलेटिव कोई भी, जैसे सभी लोग कर रहे हैं वैसा खोल सकते थे। ऐसा क्यों नहीं? क्या लगा आपको कि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे के मुख्य धारा से जोड़ना है कि ये समाज जो पीछे जा रहा है उसको जोड़ने के काम करने? नहीं, देखिए ऐसा है, मदरसा तो जरूरी है, मस्त है, बच्चे को अरबी पढ़ाना मस्त है। लेकिन चूंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ आपका सिर्फ मदरसों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपका बच्चे ने अगर तालीम अच्छी नहीं ली तो मदरसे में रहकर सिर्फ आप पेश इमामत कर सकते हैं, मस्जिद में अजान दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपके बच्चों को जितनी जरूरत मदरसे की तालीम से है उतनी जरूरत आपके बच्चों को दुनियावी तालीम की है। जब बच्चा हमारा बेहतरीन निकल के जाएगा यहाँ से, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास करेगा, मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं अपने बच्चे से कहता हूँ 8वीं के बाद जाइए 75 से 85% नंबर आपके हाई स्कूल में आएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। और जब बच्चा मेरे पास पलट के आता है, मैं पूछता हूँ क्या किया, कहता है सर हाई स्कूल हमने कितने % नंबर थे, बच्चा कहता है 89%, 83%। तब मुझे खुशी होती, तब लगता है मैंने कुछ कमाया है। सब कुछ कमाया है, मतलब पैसा ही नहीं कमाया है, ये इज्जत कमाई है और हमने एक श्योरिटी कमाई है। मैं समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी समाज का जो है वो तालीम के लिए कोई महत्व नहीं है। सबसे पहला काम उनका खाना और उस खाने के लिए कमाना, ये दो चीज है। खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए। जबकि गैर कौम है वो पहले अपना एक फंड निकाल लेती है, मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करना है। लेकिन हमारे यहाँ है कि घूमने के लिए बहुत है उनके पास पैसा, समझे, और चीजों पर खर्च करने के बहुत है, लेकिन शिक्षा के नाम पर पैसा देने में रोकते हैं। ऐसा वजह क्या रहती है? क्या चीज है जो मुस्लिम समाज की शिक्षा में इतना पीछे करे? वो एक यही एक मेंटलिटी बनी हुई है कि पहले
बाकी सब चीजें बाद में, एजुकेशन आप कह रहे हैं पहले एजुकेशन बाकी अन्य चीजें। क्या इनका माइंड सेट क्या है इन लोगों का? दरअसल इन्होंने ये समझा है कि हमारे बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको हम किसी कारीगर लाइन पर लगा देंगे और बच्चा कमाने लगेगा। करते करते वो चाहे वो अभी शर्ट काट रहा हो, ट्राउजर काट रहा हो, उसको सिल रहा हो, कल वो उसकी दुकान खोलेगा, फिर उससे तरक्की कर जाएगा और तरक्की करते करते वो महल बना लेगा, अपनी बिल्डिंगें बना लेगा। लेकिन मेरा बच्चा कलम का मजबूत है कि नहीं, उसके अंदर शिक्षा है कि नहीं, इससे आज वो बहुत पीछे है। लेकिन अब अवेयरनेस हमारे अंदर पैदा हो रही है। ये छोटे छोटे जो स्कूल हैं ये आज इस बात की मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ना पढ़ा पाए बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम जगा रहे हैं। और जब वो उन स्कूल में जाते हैं, बाद में अच्छी पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल में आते हैं। अच्छा, हम लोग अंदर चले, आइए दिखाइए जरा सा। तो ये है सर का विद्यालय और यहाँ पे कुछ गार्जियन बैठे हुए हैं। सभी छुट्टी का समय हो रहा है क्या सर? अच्छा, तो ये कुछ गार्जियन बैठे हुए, इनसे भी थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। आप लोग के बच्चे यही पढ़ रहे हैं? कैसा स्कूल है? स्कूल अच्छा है सर। बढ़िया स्कूल है जी। कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई अच्छी होती है सर। अच्छा जी। पहले से सर को जानती थी या स्कूल का रिव्यू सुन के आई थी कि ये स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है इसलिए यहाँ पे आए? इसलिए नहीं, मेरे यहाँ पे तलाक महल उन्होंने बताया था, यहाँ मतलब घर के बच्चे मेरे यही सब पढ़ते हैं ना। तो भी हमने अपने भैया का यही नाम लिखवा दिया। तो आप क्या करती है? आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं, घर ही पे कारखाना है लकड़ी का। जी, मतलब ये भी वो कारखाने में से ही है। हाँ। आपके बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ की। हाँ, और एक बात पता चली, सख्त बहुत है सर। तो सख्त होंगे तभी तो पढ़ाई अच्छी होगी ना। हाँ, माशाल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे। आप प्रेप से लेके आप बड़े क्लास तक देखिए कि सारे बच्चे बहुत ही होशियार होंगे और स्कूलों से ये स्कूल बहुत बेटर है। बहुत। अच्छा, आप कितना पढ़ी हुई? जी, इंटर के। आप इंटर है। आपके हस्बैंड? जी, मेरे हस्बैंड हाई स्कूल है। हाई स्कूल। जी। क्या बनाना चाहती हैं? जी, तो अपने बच्चों को तो हर माँ बाप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी हुआ। इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी पोस्ट पे जाएं। फिर भी कुछ सोच रखा होगा उसके? जी जी, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे पुलिस में जाए। पुलिस में जाए। बहुत बढ़िया है आपकी सोच है। लेकिन क्योंकि मेरे दादा थे, वो भी पुलिस में थे, मेरे फादर पुलिस में थे, तो हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी पुलिस में जाए। जी। क्या थॉट सर का थॉट क्या रहता है? जब साजिद सर का थॉट क्या रहता है, किस तरह के विचार रहते हैं? साजिद सर का तो यही विचार है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे और आगे चल के अच्छी पोस्ट हासिल करें और बच्चे आगे जाके तरक्की करें। क्योंकि ज्यादातर इंसान, कुछ लोग कहते हैं कि कॉमेडियन में एजुकेशन कम है, ये तो साजिद सर ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि देखो कॉमेडियन में भी एजुकेशन अच्छा है। और आज की जनरेशन में हर माँ बाप ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले। और इंशाल्लाह ये स्कूल में है। ये स्कूल बहुत तारीफ मिल रही है आपको। आप में से कौन बात करेगा? आप करें? क्या नाम है आपका? नूरबानो। आपके बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं? जी। किस क्लास में है? 2 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, नीचे फर्स्ट में है, एक फर्स्ट में है। तो आप भी सुन के आए थे कि घर के पास में इसलिए? हमारे घर के बहुत से बच्चे यहाँ के पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं। अच्छा। है 3 बच्चे हमारे घर के इंजीनियर हैं, सऊदी में है, दुबई में 2 बच्चे पहुंच गए, एक बम्बई में है, जॉब कर रहे हैं। यहीं के पढ़े हुए बच्चे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। यहीं के पढ़े हुए हमारे भाई बहन है, भांजे हैं, सब यहीं के पढ़े हुए हैं। यहाँ की पढ़ाई से अच्छे हमें कहीं की पढ़ाई नहीं लगती है। क्योंकि ये साजिद सर का जो बच्चों को डर है, उस वजह से वो बच्चों को जोर पड़ता है, तो वो बच्चे पढ़ने में अच्छे, महंगे से महंगे स्कूल है, अच्छे से अच्छे स्कूल हैं, इससे ज्यादा फीस पड़ रही है, लागत पड़ रही, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं है। यहाँ पढ़ाई है बच्चों के लिए, फीस भी कम है, हमारे बजट में आ रही है। अच्छा। तो इसलिए हम भाई यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे बजट में। हमारा बच्चा उस लायक बन रहा है कि बड़े स्कूल का बच्चा भी फेल हो जाएगा उसके आगे। हाँ, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई में इतनी चीज है। ये कॉन्फिडेंस सर आपने दिया है लोगों को, ये कॉन्फिडेंस, और ये अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए आए। आपका भी बेटा यहीं पे? जी, मेरी बेटी यही पढ़ती है। बेटी पढ़ रही? जी। एक चीज अच्छा सर, आपने बेटियों की शिक्षा भी बहुत काम किया, जैसा यहाँ पे लग रहा है आपके क्लासरूम को मैंने बच्चों को देखा। लड़कियों पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, और लड़कियां चूंकि बनिस्बत लड़कों की अच्छी निकलती हैं, और लड़कियों के जरिए से नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी, अगर हमारी बच्चियां पढ़ गई
और पढ़ के अच्छे घरों में चली गई तो कल आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा पढ़ा सकती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो लेके चल रहा हूँ कि लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, और लड़की चूंकि ज्यादा महत्व भी होती हैं और वो पढ़ाई पर इंटरेस्ट लेती हैं। अगर ये लड़कियां पढ़ गई तो हमारा समाज बन जाएगा। लड़कियां पढ़ गई तो समाज बन जाएगा। पहले क्या था कि थोड़ा सा विचार अलग था। आप कितना पढ़ी हैं? हम भी हाई स्कूल है और हम यहीं के पढ़े हुए हैं। अरे वाह जी जी, हम भी यहीं के बचपन से पढ़े, यहाँ के पढ़े ड्रीमकोट में, फिर जाजमो में शिफ्ट हो गए, वहाँ के पढ़े हुए थे। अब अपनी बेटी को भी यहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बेटी को यहीं पढ़ा रहे हैं। क्या बनाना चाह रही है बेटी को? बेटी को बाहर पढ़ाने से जितने बजट में अल्लाह पाक चाहेगा बहुत कुछ बना देंगे। सिर्फ पढ़ाई सर के नाम से और सर की पढ़ाई की वजह से हम लोग पढ़े, और अब मेरी बेटी पढ़ती है यहाँ और बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा पढ़ रही है। बहुत अच्छा। जी। अच्छा, जब आप पढ़ती थी यहाँ इस स्कूल में तो आपके घर वाले क्या आपको एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाते थे कि किस सर ने सबको कहा कि नहीं बेटियों को पढ़ाना चाहिए? बेटियों को पढ़ाना, घर वाले भी शामिल थे और सर का भी उसमें बहुत हाथ था। जी, वो सर की वजह से बहुत। जी, सब सर की वजह से है। और ये तो कोइंसिडेंट है, मतलब कि आप भी यहीं पे पढ़ी है, आपका बेटी भी यहीं से पढ़ रही है। तीन जनरेशन यहाँ पढ़ चुकी है। यानी पहले एक बच्ची ने पढ़ा, फिर उसकी शादी हुई, उसके बच्चे ने पढ़ा, फिर उसके बच्चे की शादी, उसके बच्चे यहाँ पढ़ा। अरे वाह, तीन जनरेशन, ये फैक्ट है। 3 जनरेशन। क्योंकि हमारे गार्जियंस का हमारे स्कूल के ऊपर बहुत यकीन है, बड़ा विश्वास है कि इस स्कूल में फीस बहुत कम ली जाती है और शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है, और बच्चे को इतना तालीम दी जाती है कल वो किसी दूसरे कॉलेज में अगर जाए तो उसको बाहर ना दिखाया जाए रास्ता, उसको कहें ये बच्चा अच्छा है, हम पहले लेंगे इसे। और मैं उसमें कामयाब हूँ। नहीं, इन सभी का ये कहना है कि फीस बहुत कम है और तालीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और जो स्कूल है वो इतनी महंगी फीस ले रहे हैं लेकिन वो शिक्षा उस तरीके की नहीं है वहाँ पे। आइए सर, ये है प्रेप की क्लास है और आप देख सकते हैं ये प्रेप की क्लास। थैंक यू। अरे वाह, बहुत छोटे छोटे बच्चे सर, ये प्रेप है। एक चीज मैं आपको बता दूं, केवल यहाँ का आप देख सकते हैं जिस तरह से मैनर में बच्चे बैठे हुए, डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं और सभी वेल ड्रेस्ड की सबसे अच्छी बात है वेल ड्रेस्ड है। और केवल उर्दू नहीं, अभी मैंने बुक मैथ की भी देखी थी और आप यहाँ देख सकते हैं मैथ है दूसरा। हाँ। आप इनसे टेबल सुनवा दीजिए। अब यहाँ एक टेबल सुना देते, किसका 4 का टेबल कौन सुनाएगा? चलिए खड़े हुए, स्टैंड अप। किस उम्र के बच्चे हैं सब? ये 3+ से आए हैं, 3+ से आए हैं और नियर अबाउट 4+ के हो रहे हैं। 1 to 5 टेबल आ रहा है, 100 तक गिनती आ रही है। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये सारी चीजें बच्चों ने तैयार कर ली। तो जब हम बुनियादी बच्चों की अच्छी पढ़ाई देंगे, उनकी बुनियाद को मजबूत करेंगे तो वो फिर बहुत अच्छे जाएंगे। ये बच्चे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे सेंट ग्लासियस चले जाए, चाहे यूनाइटेड चले जाए इस उम्र में, और जाके टेस्ट लिए, पहले ये लिए जाएंगे, बाद में दूसरे बच्चे ले जाएंगे। मैंने इनको इतना प्रिपेयर कर दिया है कि बड़ी आसानी से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जा सकते हैं। अभी चलते हैं दूसरी क्लास की तरफ से। बहुत बढ़िया, आप बहुत मेहनत की है। छुट्टी का समय होने वाला है क्या? हाँ, थक गए हैं सभी, बिल्कुल सब थक गए। छोटे छोटे बच्चे, ये भी प्रेप की क्लास, ये भी प्रेस है। 5 का टेबल सुनवाइए, 5 के टेबल। चलिए बेटे खड़े होइए, स्टैंड अप द क्लास। आप खड़े तो ये वाकई बच्चे बहुत तेज हैं और अच्छे हैं। इसी तरीके की क्लासेस ऊपर भी होंगे सर। आप पूरे तालीम के लिए आपको अगर ए होता है तो ए प्लस है, 10 होता है तो फिर 11 है सर। जिस तरीके का ये हुजूम है। अच्छा, इनका तो मैंने समझा, आपका क्या अब आगे का विजन है इन बस्तियों को लेकर और इनके तालीम को लेकर? क्योंकि जो बीड़ा आपने उठाया है ना सर,
देखिए वो इन बस्तियों में बहुत अलग है। जैसे कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे, जो शिक्षित है वही विकसित है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं इसको अपना बेस बनाकर चाहता हूं मेरे समाज में तालीम के ऊपर जितना खर्च आप करते हैं उसका एक हिस्सा आप अपने बच्चों की तालीम पर लगाएं, और इन बच्चों को आप इतनी अच्छी शिक्षा दें कि ये शासन में, प्रशासन में आपके बच्चे जाएं, अच्छी सर्विसेज में जाएं। जब तक आप शासन के अंदर नहीं जाओगे, प्रशासन के अंदर नहीं जाओगे, आप अपनी बात को कभी नहीं रख पाओगे। और जो कौम तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में अवेयरनेस रखती है, जागरूकता रखती है, वही समाज जो है वो हमेशा सरवाइव करता है। तो मैं चाहता हूं मेरे समाज के बच्चे इतना पढ़ जाएं और इतने अच्छी अच्छी सर्विस में चले जाएं कि कल वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग बन जाए। मेरी ये ख्वाहिश है। अभी नर्सरी से या प्रेप से 8 तक ही है, कुछ इसके ऊपर कमी है कि हम लोग इंटरमीडिएट इरादा है, कोशिश कर रहा हूँ। एक तो जगह की कमी है, जगह मेरे पास जितनी है मैं उसी में बच्चों को एकोमोडेट करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे इरादा है कि मैं इन बच्चों को 8th क्लास से 9th क्लास शुरू करूंगा, ताकि मैं अखबार के अंदर देखना चाहता हूं कि ग्रीन नूड के इतने बच्चे मेरिट में आए। ये मेरी ख्वाहिश है, बस ये चाहता हूं। और ऐसे ही डेंस बस्तियों में भी आपको जाना था, देख आप मेरी तरफ पूरा एक मिनट दिखा दो, कैमरा घुमाते रहिए। ये आपको बहुत ही कम जगहों पे इस तरीके का आपको माहौल और खासकर महिलाओं को देखने को मिलेगा जो मुस्लिम बस्तियों में हो और इस तरीके से एक साथ इतने बच्चों को लेने के लिए आई हो। ये मेरे लिए ही बड़ा मतलब एक वैसा दृश्य है जो आपने यहाँ पर बनाया है। केवल यहाँ बच्चे एजुकेट नहीं हो रहे, इन सभी माओं के अंदर भी एक अवेयरनेस, वो क्यूरियोसिटी आ रही है कि काश उस समय हम भी बढ़िया पढ़ते, और अभी भी वो बढ़िया ही पढ़े ऐसा नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने की एक ललक है। बहुत सही है सर, ये आपका बहुत सही है। बहुत बस ऊपर वाले से दुआ है कि जितनी सांसें दे वो सारी सांसें बच्चों की तालीम पर लग जाए, और मेरे बच्चे बिल्कुल फूल की तरह चमके, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें, क्योंकि हम इस देश के एक नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद हम IAS बने, PCS बने, हमारे बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में जाए, हमारे बच्चे जुडिशरी में जाए, हमारे बच्चे, ये मेरी ख्वाहिश है। ये IAS और PCS का जो जिक्र किया आपने, ये जो तबका है इसने कभी इन चीजों का सपना भी नहीं देखा होगा जो आप बता रहे हैं अपने एजुकेशन के माध्यम से, तो आपको बहुत थैंकफुल है। मैं पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को कोई IAS और PCS बनाना चाहता है? कौन बनाना चाहता है? बनाना चाहती है? जी मैम, कौन नहीं बनाना। आप कितना पढ़ी हुई है अभी? मैं MA हूँ। मैं MA होगा? अरे वाह, MA है। MA तो आपको तो सारी चीजें पता होंगी, है ना? तो बच्चे यहाँ किस क्लास में पढ़ रहा है? मेरी अभी लोअर में बेटी है। लोअर में बेटी? कैसा एजुकेशन सिस्टम है आप? बहुत अच्छा है सर, काफी स्ट्रिक्ट है इसलिए बच्चे अच्छे हैं। स्ट्रिक्ट वजह से ही अच्छे हैं। आसपास के और स्कूलों का क्या माहौल है? अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इधर हमारे से इतने लोग हैं यहाँ पे, गार्जियन है, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। सारे बच्चों के मामले में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो हम लोग हैं यहाँ। छोटे हैं बच्चे हैं, पास में घर है, हम लोग आ जाते हैं। बाकी छोटे बच्चे हैं, आगे का अल्लाह मालिक है। मैं तो इनके घर के गार्जियन, ये तो महिलाएं हैं सारे के, पुरुषों के बीच में क्या आपने कुछ कर रखा है कि नहीं, अब हमें एजुकेशन बढ़िया देनी है और पढ़ाना है? कभी आप जाते हैं उनसे, कभी आते बात करने के? देखिए, मेरे पास जो तबका है उसमें ज्यादा अवेयरनेस हमारी इन औरतों के अंदर, महिलाओं के अंदर है। ये बहुत ज्यादा वो है, जागरूक है कि हम अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। अक्सर इनमें से बहुत सी ऐसी औरतें होंगी जिनके शौहर को कोऑपरेट नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके शौहर नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं? जो बेचारी अपने से बच्चों को पढ़ा रही है, शौहर कहते हैं मुझसे कोई मतलब नहीं है। हाँ दीजिए। हाँ, ये जो नहीं चाहते शौहर, हमें खाने से मतलब है, अपने मसाले से मतलब है, बिरयानी से मतलब है। तुम्हें पढ़ाना अपने बच्चों को, तुम जानो। आप खुद पढ़ा रही हैं, क्या करती हैं आप? नहीं, पैसा नहीं देते सही से, मगर खर्च देते हैं। कभी खाना रंधा देते, कभी कुछ है, कभी मारते पीटते, कहेंगे नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। ये अक्सर होता रहता है। तो आप क्या करती हैं? हम अपने घर से, जैसे अम्मी दिन, चचा दिन, तो पैसा जोड़ के अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं। अच्छा, सर ना होते तो फिर बच्चों को कैसे? सर बहुत अच्छे, जो कि फीस के लिए नहीं कहते, हमें खुद टेंशन रहती है टाइम से फीस पहुँचाए, इस वजह से हमें और ज्यादा उलझन रहती है। और हमारे 3 बेटे हैं, एक बेटी तो हाँ यही पढ़ते, 2 बेटे पढ़ते, एक बेटी को लेने आए। बहुत बहुत थैंक यू है आपको कि ऐसे लोगों को आप पढ़ा रहे हैं और इतनी कम फीस में पढ़ा के एजुकेशन दे रहे हैं। आप भी बोल रही थी, आपका घर में भी यही हाल है? जी, मेरे शौहर मेरा साथ नहीं देते, हम दूसरों के घर में खाना बना के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। दूसरों के घर में खाना बनाते? जी। शौहर रहते नहीं है साथ?
कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे तीन हैं? 3 बच्चे। एक 15 साल की बेटी, वो इंटर कर रही है। अच्छा। एक 9 साल की बेटी है और एक भैया 5 साल का जो यहाँ पढ़ता यहाँ है। पढ़ रहे हैं। जी तो तीनों बच्चे आप ही पढ़ रहे हैं। जी। यहाँ कितनी फीस दे रही हैं? यहाँ 250 का महीना। आपको एक चीज और बता दूं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं एक दिन यतीम खाने की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा था। मेरे एक स्कूल का बच्चा वहां बैठा हुआ भीख मांग रहा था। मेरे स्कूल का एक बच्चा जिसकी दादी भीख मांगती थी और उसने अपने उस बच्चे को बैठा दिया था, वो स्कूल की ड्रेस पहनी थी और बैठ के भीख मांग रही थी। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मैं ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। हालांकि उसकी पूरी फीस माफ है यहाँ, लेकिन मैंने देखा इस स्तर के मेरे पास बच्चे हैं। अब अगर मैंने इन स्तर के बच्चों को अगर ऊपर उठा लिया और उनको अच्छी शिक्षा मिल गई, अच्छी तालीम मिल गई, तो ये समाज बनाएंगे और ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छा बनाएंगे। हमारा ख्वाब सिर्फ यही है। आपका ख्वाब पूरा होगा, ये तो बिल्कुल दो राय। छोटे छोटे बच्चे किसको लेने आई हो? काशान को। हाँ? काशान को। भाई है? अच्छा। ये है वो लोग और ये सभी हम लोग चलते हैं बाहर। छुट्टी होने वाली है। जी जी। तो आप तो ये पूरा भीड़ लगी हुई, सारे गार्जियंस आए हुए अपने बच्चों को लेने के लिए। थोड़ा सा बाहर भी बात कर लेते, बाहर वहां तो नहीं। आपके भी बच्चे यही पढ़ रहे हैं? इसी विद्यालय में पढ़? कैसे स्कूल है? स्कूल एक नंबर का बढ़िया स्कूल है। बढ़िया है। और साजिद सर कैसे? ये बढ़िया आदमी है, वो भी और पढ़ाई में बहुत सख्त है, बहुत बढ़िया इंसान है। अच्छा अच्छा। तो आप क्या करते हैं? जी मैं रेडीमेड काम करता हूँ। क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो आप अपने सपने पूरे हर कर पाएं? इंसान की ख्वाहिश होती है कि बच्चा पढ़ लिख के काबिल इंसान बने। भाई हम लोगों की ख्वाहिश है काबिल इंसान। एजुकेशन में किसी अधिकारी लेवल पे ले जाना चाहते हैं या काबिल तो एक धंधे भी करते हैं? सोच तो यही है कि एजुकेशन में ही ले जाना चाहिए। एजुकेशन में अधिकारी लेवल पे ले जाना चाहिए। तो ये आप देखिए कि छोटी सी गली में, और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये एक छोटी सी गली में विद्यालय है और हाँ, अभी का बच्चा ये पढ़ता है। मेरे किस दो क्लास बच्चे हैं, एक अपर में है, एक प्राइवेट में है। कैसा स्कूल है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। साजिद सर कैसे है? अरे बहुत अच्छे सर है बहुत अच्छे जी। क्या बनाना चाह रहे हैं आप बच्चों को यहाँ से? बस बच्चों के ऊपर है निर्भर, जो बच्चे चाहेंगे वही पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के यहाँ पे मैंने देखा है कि सभी अपने किसी धंधे में लगा देते हैं, अपने साथ जो काम कर रहे हैं उसमें लगा देते हैं। ऐसा कुछ इरादा है या कुछ पढ़ा लिखा का IAS PCS अधिकारी या कुछ और? मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जो है बच्चा जहाँ तक पढ़ सके और जो करना चाहे वो हम उसके ऊपर निर्भर करेंगे। जितना पढ़ना चाहेगा मैं पढ़ाऊंगा। ये वो पब्लिक है और सर भी हमारे साथ खड़े हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं जो उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड पहले से बहुत अच्छा वैसे भी नहीं है, और आप एक नई चीज कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके लिए तो मेरे मतलब हैट्स ऑफ है आपके लिए। और आप इनके चेहरे देख लीजिए, इन लोगों को देख लीजिए किस तरीके से ये गरीब घर के लोग हैं, बहुत ज्यादा इनकी आमदनी नहीं है। इन्होंने शायद कभी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम के बारे में सुना हो कि मैं अपने बच्चों को जाके अच्छी एजुकेशन पढ़ाऊंगा, और इसको आपको देखना है तो किसी भी स्कूल में आप जाके देख लीजिएगा कि वहाँ पर मुस्लिम लोगों समुदाय के बच्चे कितने इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। खैर सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। इनको हमेशा सफलता मिले और उनके इरादों को सफलता मिले, मजबूती मिले। ऐसे और लोगों से मैं कानपुर के समाजसेवी लोगों को मिलाता रहूंगा आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।